एक गांव में बहुत ही पुराना कुआं था। गांव के सभी लोग इसी कुआं से पानी भरते और खुशी खुशी मिलजुल कर रहा करते थे। कुआं भी इन सबको एक साथ मिलजुल कर रहता देख काफी खुश रहता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और गांव वाले एक दूसरे से पानी के लिए लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिए। कुआं गांव वालों के रोज रोज लड़ाई झगड़े से काफी परेशान हो गया और जादुई कुआं ने सोचा इन सभी को सबक सिखाने के लिए अपना पानी वापस लेना ही पड़ेगा। और जादुई कुआं ने अपना पानी वापस ले लिया। कुआं से पानी नहीं मिलने पर सभी गाँव वाले नदी से पानी लाना शुरू कर दिए। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तभी गांव वाले एकजुट होकर कहते हैं कि आखिर में गांव से इतने दूर तक कब तक नदी से पानी भरा करेंगे। तभी उनमें से एक कहता है कि हम सुने हैं कि कुआं को पूजा करने से कुआं वापस से पानी देना शुरू कर देता है। क्यों ना हम सब कुआं को पूजना शुरू कर दें। सारे गांव वाले एकजुट होकर कुआं से माफी मांगते हैं और उनको पूजा करते हैं। जादुई कुआं गांव के सभी लोगों को एक साथ देख काफी खुश हो जाता है और अपने जादू से गांव वालों को पानी देना शुरू कर देता है। जिसके बाद सभी गाँव वाले एक साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं। एक गाँव में रामू और उसकी माँ रहा करते थे। रामू की माँ दिल की बहुत अच्छी थी। वो रोजाना रामू के हाथ से मछलियों को खाना खिलवाया करती थी। रामू को नदी किनारे आते देख नदी की सारी मछलियाँ खुश हो जाती थी, क्योंकि रामू और मछलियों के बीच में काफी गहरा दोस्ती था। रोज की तरह रामू सारी मछलियों को भोजन करवा रहा था। उसी टाइम एक मछुआरा वहाँ पर आ पहुँचा और इन सारी मछलियों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। तब रामू कहता है इन सारी मछलियों को आप छोड़ दीजिए। रामू इन सारी मछलियों के लिए रोने लग जाता है। रामू की आवाज सुन एक जादुई मछली वहाँ पर आती है और कहती है रामू इस मछली को लो और मछुआरे को दे देना। रामू ठीक ऐसा ही करता है। जादुई मछली मछुआरा के हाथ में जाते ही एक सांप के रूप में बदल जाती है। जिसके बाद मछुआरा सांप को देख काफी डर जाता है और सारी मछलियों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। रामू एक एक करके सारे मछलियों को नदी में उतार देता है और इस तरह से नदी की सारी मछलियों की जान बच जाती है। रामू जादुई मछली का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। एक गाँव में काफी सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। गाँव के लोग आम को खाते और बेच भी दिया करते थे। सालों से आम का पेड़ लगा हुआ देख गाँव के लोग बोर हो गए। एक दिन की बात है, उसी गाँव में एक साधु आए। सभी गाँव वालों ने मिलकर साधु की बड़ी ही सेवा की। गाँव वालों की सेवा से खुश होकर साधु ने कहा बताइए आप लोगों की क्या इच्छा है। तब गाँव वाला कहते हैं महाराज इस आम की जगह पर अगर पैसा लग जाए तो कितना अच्छा होगा। महात्मा जी आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सुबह होते ही इन सारे आम की जगह पर पैसों को देकर गाँव के सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन बच्चे ये सब देख काफी उदास हो जाते हैं। बच्चे अपने घर में कहते हैं अब हम किसके साथ खेलेंगे। गाँव के सभी बच्चे धीरे धीरे करके ऐसे ही बीमार हो जाते हैं। अपने अपने बच्चों को बीमार होते देख गाँव के लोग साधु को ढूंढकर अपना आशीर्वाद वापस लेने के लिए कहते हैं। साधु अपना आशीर्वाद वापस ले लेता है और अगले सुबह होते ही इन सारे पैसों की जगह पर आम वापस से आ जाते हैं। गांव के सभी बच्चे वापस से आम लगा दे काफी खुश हो जाते हैं और उनकी तबीयत में भी सुधार हो जाती है। कभी आपको मौका मिले पैसों और आम में से किसी एक को चुनने को तो आप किसे चुनना पसंद करोगे।